नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से एकादश स्थान अर्थात सप्तम स्थान में, कुंडली के सप्तम स्थान में स्थित होता है, तो यह सप्तम भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव में क्योंकि यह अपने समभाव रखने वाले बुध की राशि में स्थित है, तो जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यदि सप्तम भाव के सापेक्ष देखें तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा, नेगेटिव फल प्रदान करने वाला ही होगा। नवम भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं, भाग्य भाव का स्वामी होकर यह केंद्र में स्थित है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो रहा है। तो नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है, भाग्य को बढ़ाने वाला हो रहा है। कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट, कम मेहनत में कम प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त करने के अच्छे योग बनते हैं। हमने जब लघु पारशी का अध्ययन किया था तो हमने लगातार ये बात करी थी कि केंद्र और त्रिकोण भाव का संबंध राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है, विशिष्ट राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर एक त्रिकोण भाव का संबंध एक केंद्र भाव से बन रहा है, तो ऐसे में ये एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। और इसमें भी बेटर पोजीशन ये है कि यह अपनी शत्रु राशि पर नहीं है, ऐसी राशि पर है जिससे कि सूर्य समभाव रखता है, बुध की राशि पर है। तो ऐसे में इस राजयोग के अच्छे परिणाम व्यक्ति को मिलेंगे। लेकिन सप्तम भाव के सापेक्ष देखें, वैवाहिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह पति पत्नी में अनबन कराने वाला बन जाता है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहते हैं, कलह की स्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन हाँ वैवाहिक जीवन को चलाने वाला होता है। नोक झोंक के साथ व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। यहाँ सप्तम भाव से इसकी सीधी दृष्टि लग्न भाव पर, और लग्न भाव में इसके मित्र की राशि है। यहाँ पर राशि है गुरु की। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु और सूर्य परस्पर मित्र होते हैं, तो यह अपने मित्र भाव की राशि को देख रहा है यहाँ से बैठ के। और हमने बात करी थी कि सूर्य जिस स्थान पर बैठता है उसकी हानि करता है, और जिस स्थान पर दृष्टि देता है उसको पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये लग्न पर दृष्टि दे रहा है तो लग्न को पोषण प्रदान कर रहा है, कि इट मीन्स कि नवम भाव से जब यह सूर्य सप्तम भाव में स्थित होकर अपने लग्न भाव पर दृष्टि देता है, तो यह सूर्य के जितने भी पॉजिटिव कंटेंट्स हैं वो लग्न को प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति मान प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत होगा व्यक्ति का, धैर्य बहुत होगा व्यक्ति में, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, अपनी बात दूसरों को तो अच्छी तरह से पहुंचाते हैं, समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के जितने भी कंटेंट्स हैं वह लग्न को प्राप्त हो रहे हैं, तो यह एक बहुत सकारात्मक स्थिति जनरेट हो रही है। ओवरऑल नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो सूर्य की महादशा अथवा अंतर्दशा अथवा 22 साल की उम्र तक यह सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला बनता है। जब यह सूर्य, देखिए एक चीज़ और, सूर्य जब नवम भाव का स्वामी होता है तो व्यक्ति का भाग्योदय वाला वर्ष भी 23वां साल होता है 22 प्लस के बाद, अथवा 22वां साल, 22वें साल पे अथवा 23वें साल पे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये विशेष रूप से एक ध्यान रखने वाली बात है कि जिस राशि का स्वामी, जिस ग्रह की राशि नवम भाव में पड़ती है उसी साल में उस ग्रह की उम्र में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। तो यहाँ पर इसका भाग्योदय वर्ष जो है वो 22वां साल अथवा 23वां साल बनेगा, 22 प्लस अथवा 22वां साल। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष हमने बात करी कि यह बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, संघर्षों को कम करने वाला होगा और एक अच्छी पोजीशन प्रदान करने वाला बनता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य दशम भाव से दशम स्थान पर है,
भावाद भावम नियम के अनुसार, हमने बात करी थी भावाद भावम, पारशर होरा शास्त्र का ये नियम है और इसके अनुसार कोई भी ग्रह जब अपने भाव से उसी भाव पर स्थित हो जाता है, दशम भाव का कारक जब अपने से दशम भाव पे स्थित हो जाता है तो दशम भाव के सापेक्ष वह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो इट मीन्स कि व्यक्ति प्रोफेशनली वेल सेटल्ड होगा 22 साल की उम्र में अथवा 22 प्लस की उम्र में वह वेल सेटल्ड हो जाएगा, एक अच्छी जॉब प्राप्त हो जाएगी उसको। जॉब की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए नौकरी का कारक छठा भाव और बिजनेस का कारक सातवां भाव, तो बिजनेस होने की संभावना कम दिखाता है क्योंकि सूर्य जिस स्थान पर बैठता है उसकी हानि करने वाला हो जाता है। पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी ना करें, किसी भी तरह की पार्टनरशिप, क्योंकि वह नुकसान देने वाली होगी। तो दशम भाव के सापेक्ष ये दशम भाव पे जा रहा है तो इसका मतलब एक अच्छी जॉब जनरेट कर रहा है, तो ऐसी संभावना बनती है। और यदि ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत संघर्ष इनको करना पड़ता है, या फिर जो आउटपुट आते हैं वो बहुत मन मुताबिक नहीं आते, या फिर जो इनकी काबिलियत होती है, जो इनके एफर्ट्स होते हैं उससे कम इनको रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं यदि ये बिजनेस करते हैं। क्योंकि दैनिक आय का भाव है और बिजनेस का भाव है सप्तम भाव, वहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वो सप्तम भाव को पीड़ित करने वाली बन रही है। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो ये लग्न भाव से सप्तम भाव पर स्थित है। कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से सप्तम भाव में पहुंच जाता है तो वह उस भाव के सापेक्ष अगर देखें तो पॉजिटिव वर्क करने वाला हो जाता है, तो यह लग्न को पोषण प्रदान करने वाला बन जाता है, लग्न के लिए पॉजिटिव हो जाता है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व दे देता है, एक अच्छी डेजिग्नेशन दे देता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान दिलाता है। तो ऐसी स्थिति में लग्न के सापेक्ष भी यह सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में बैठकर यह जीवन साथी से मनमुटाव कराता है, बिजनेस में नुकसान कराता है, तो इसके सापेक्ष उपाय होने चाहिए। ओवरऑल यदि नवम भाव में इसके शत्रु ग्रह नहीं है तो 43 डेज लगातार गेहूं के साथ मंदिर में प्रवेश करें, गेहूं वहीं छोड़कर आ जाएं और ये कार्य आप रविवार से शुरू करके 43 डेज लगातार करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अर्थात सरकारी विद्यालय में गेहूं के कुछ दाने रोज छोड़ें, रविवार से प्रारंभ करें, 43 डेज इस वाले उपाय को भी आपको करना है। पंचम भाव के सापेक्ष अथवा नवम भाव के सापेक्ष इनमें से कोई एक, या तो ये वाला उपाय करें, यहाँ पे नवम भाव में यदि शत्रु ग्रह हैं इसके सूर्य के तो ये उपाय नहीं करना है, फिर आप ये वाला सेकंड वाला उपाय करें, ठीक है। तो अगर पंचम भाव में भी इसके कोई शत्रु ग्रह हैं तो फिर इसको मूव कराने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इसको लग्न में मूव कराने की आवश्यकता होगी। तो तीसरे नंबर पे ये वाला उपाय कर सकते हैं कि गले में माड़िक या सूर्य का यंत्र धारण करें। तो इन तीनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, जो भी करेंगे उसमें बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल धनु लग्न में यदि सूर्य सप्तम भाव में होता है तो फाइनेंशियली या प्रोफेशनली या फिर धन के मामले में बहुत अच्छा शुभ प्रभाव देने वाला होता है, लेकिन पारिवारिक जीवन को कष्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पे यदि सूर्य से संबंधित रोग की अगर संभावना बन रही है जीवन साथी को, यदि जीवन साथी को रोग हो रहे हैं सूर्य से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर बैठ के ये जीवन साथी को पीड़ित कर रहा है, तो हार्ट की समस्या भी हो सकती है, हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं जीवन साथी को, अथवा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, अथवा हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, अथवा माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो सूर्य से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। यदि ऐसा है तो फिर किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराए जाएं, जिससे कि जीवन साथी को रोग नहीं होंगे। देखिए दो कंडीशन होती है, जैसे हमने बात करी कि किसी भी व्यक्ति का जीवन में जीवन साथी से मनमुटाव होना या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वैचारिक मतभेद हो या तो फिजिकली जीवन साथी को प्रॉब्लम हो। तो इन दो कारणों में से हो सकता है। तो यदि मनमुटाव वाली स्थिति आ रही है तो इनमें से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी पॉजिटिव रहेगा और मेंटली भी पॉजिटिव रहेगा। यदि केवल रोग की बात है तो रोग में मूव ना करा के फिर जाप और हवन करा लिए जाएं, तो
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि रोग भी घटने की संभावना बन जाती है। डेफिनेटली घटते हैं रोग जब हम उपाय करते हैं तो इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी धनु लग्न के सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि धनु लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो जाए तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।